दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ 8वीं बार जीता भारत। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है, जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। इस मैच में भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो आखिरकार कैसे पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को शानदार जीत मिली, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम की जीत के हीरो कौन रहे, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम मात्र 191 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से शार्दुल ठाकुर को छोड़कर सभी गेंदबाजों ने 2-2 विकेट हासिल किए। इस दौरान पाकिस्तान की टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाया। इस दौरान अब्दुल्ला सफीक 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं इमामुल हक ने 36 रनों का योगदान दिया। इसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ने मिलकर टीम को संभाला और महत्वपूर्ण 82 रनों की साझेदारी की और पाकिस्तान की टीम को मजबूती दिला दी। हालांकि 73 रनों पर 2 विकेट गिरे थे और 155 रनों पर तीसरा विकेट गिर गया, लेकिन इसके बाद तो पाकिस्तान की टीम अपने आप को नहीं संभाल पाई और अगले 36 रनों पर 7 विकेट निकल गए, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम 191 रनों पर 42.5 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जहां पर शुभमन गिल तीसरे ओवर में अफरीदी की गेंद पर शादाब खान के हाथों कैच आउट हो गए थे। इस दौरान शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 11 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए। इस दौरान 23 रनों पर पहला विकेट गिर जाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया, जिसके चलते भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 8वीं जीत मिली। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय टीम के जीत के हीरो कौन रहे, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों रोहित के खतरनाक फैसले, बुमराह की रफ्तार और कुलदीप यादव की जबरदस्त गेंदबाजी के आगे आज पाकिस्तानी टीम के 2 टुकड़े हो गए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आखिरकार कैसे गेंदबाजों का दिन रहा और हमने पाकिस्तान को 8वीं बार वर्ल्ड कप में हरा ही दिया अपनी गेंदबाजी के दम पर। आपको बुमराह और कुलदीप यादव व सिराज की इस खतरनाक गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित शर्मा और MS धोनी में बेहतर खिलाड़ी और कैप्टन कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का आज वो मुकाबला खेला जा रहा है जिसकी कामना पिछले 1 साल से की जा रही थी। भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच का यह मुकाबला देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा दर्शक मैदान में पहुंचे और दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा ना जो पाकिस्तान की टीम के खिलाफ आज तक 7 बार के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बेहतर होगा। रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी में इतना धाकड़ प्रदर्शन जो कि दोस्तों किसी ने सोचा तक नहीं होगा। आपको बता दें कि दोस्तों सबसे ज्यादा भरोसा रोहित शर्मा, सिराज और बुमराह की जोड़ी पर करते हैं। नई गेंद आते ही रोहित ने सिराज को थमाई और सिराज उस पर खड़े भी उतरे। उन्होंने शफीक को सबसे पहले 20 रन पर आउट किया था और फिर पांड्या ने दोस्तों 36 रन पर इमामुल हक को आउट किया, लेकिन फिर बीच में गैप आया। इस गैप में दोस्तों बाबर आजम और रिजवान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। दोनों अपने अपने 50 की तरफ बढ़ ही रहे थे कि मैदान में फिर से सिराज, बुमराह और इस बार तो कुलदीप यादव ने भी ऐसा जादू चलाया कि पाकिस्तान की टीम लग रहा है कि सीधा एयरपोर्ट का रास्ता नाप रही थी, क्योंकि दोस्तों ऐसे आउट होने वाले थे ना पाकिस्तानी जो उन्होंने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यह बता दें कि मैदान में अपनी धाक जमा रहे बाबर आजम पारी के 30वें ओवर में आखिरकार सिराज के हत्थे चढ़ी गए। सिराज ने दोस्तों बाबर को क्लीन बोल्ड किया 50 रन पर। अब बैक टू बैक विकेट्स लेने वाला था वो गेंदबाज जो सबका फेवरेट दूसरी बार अपनी जिंदगी में बना है। हम दोस्तों कुलदीप यादव की बात कर रहे हैं और इस खिलाड़ी को आउट करने के लिए ना, विकेट्स निकालने के लिए कोई बहुत ज्यादा ओवर्स की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों कुलदीप ने 1 ओवर में चमत्कार ऐसा किया कि बैक टू बैक 2-2 विकेट्स निकाल कर रख दिए। हम दोस्तों आपको 33वें ओवर की बात बता रहे हैं। भाई रोहित ने तो आते ही इस खिलाड़ी के साथ सलाह मशवरा कर लिया था, ठीक धोनी की तरह, और फिर आते ही वैसे ही उनका इस्तेमाल भी किया। सबसे पहले दोस्तों कुलदीप ने अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी के जाल में फंसाया शकील को,
6 रन पर बल्लेबाजी कर रहे शकील बेचारे अभी मैदान में सेट होने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि इस कदर से एलबीडब्ल्यू आउट हुए कि 6 रन पर विकेट गंवाकर उन्हें जाना पड़ा। उसके बाद दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कुलदीप यादव जाते जाते अपने साथ इफ्तिकार अहमद को भी ले गए। दोस्तों इफ्तिकार अहमद को कुलदीप ने 4 रन पर क्लीन बोल्ड किया और जब एक ओवर के अंदर 2-2 विकेट मिल जाएं वो भी पाकिस्तान के, तो क्या मजाल है पाकिस्तान की हमारे सामने सिर भी खड़े होकर बल्लेबाजी कर पाए। और दोस्तों पाकिस्तान के पास केवल एक उम्मीद बची थी, रिजवान नाम की। रिजवान बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे थे लेकिन जब तक दोस्तों बुमराह उनके सामने नहीं आए। 34वें ओवर की बात है, बुमराह अपनी रफ्तार से कहर बरपा रहे थे और रिजवान डर कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 50 के पास जो पहुंच गए थे, बुमराह ने दोस्तों इसी डर को भांप लिया और इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक ऐसी शॉर्ट लेंथ गेंद डाली ना रिजवान को कि दोस्तों विकेट में जा घुसी सीधा और ये खिलाड़ी 49 पर क्लीन बोल्ड हो गया। दोस्तों कहने को तो शादाब खान भी इस टीम के अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन बुमराह ने आते ही उनको भी 2 रन पर निपटा के रख दिया। 2 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया बुमराह ने उन्हें। और इसी तरीके से दोस्तों हमारे गेंदबाजों के आंकड़े तो सुन लीजिए। बुमराह के नाम 2 विकेट, 6 ओवर में दिए 18 रन। हाँ, सिराज ने 8 ओवर में 50 रन दिए लेकिन 2 विकेट वो भी ले गए। कुलदीप यादव 9 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट ले गए। हार्दिक पांड्या भी 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट ले गए। मतलब कि दोस्तों हमने 171 पर 7 विकेट कर दिए थे। भाई इससे ज्यादा स्कोर तो हम T20 में चेस कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी हमारे खिलाड़ियों की इतनी घातक गेंदबाजी को, खास तौर पर सिराज और कुलदीप की गेंदबाजी को और बुमराह की भी 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बाबर आजम को आउट करते ही, बैक टू बैक विकेट्स लेते ही सिराज ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज इतिहास ही रच दिया। आखिरकार बाबर को क्लीन बोल्ड करते ही सिराज ने ऐसा भी का रिकॉर्ड बना दिया जिसे कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। सिराज की गेंदबाजी, बाबर का विकेट और उनके रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज और शाहिन अफरीदी में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में एक वक्त पर जब भारतीय टीम ने विकेट्स लेना बंद कर दिया था, एक वक्त पर जब बाबर और रिजवान की जोड़ी मैदान में सेट हो गई थी, तब एक खिलाड़ी ने आकर इस जोड़ी को तोड़ा और पाकिस्तान के घमंड को भी। आपको बताएं दोस्तों कि इस बेहद ही खास मुकाबले की शुरुआत आज रोहित के टॉस जीतने के साथ हुई। टॉस जीतकर रोहित ने मैदान में अपने सबसे पसंदीदा गेंदबाज सिराज और बुमराह को सबसे पहले गेंदबाजी थमाई। बुमराह ने रन तो कम दिए लेकिन दोस्तों विकेट नहीं निकाल पाए थे। ऐसे में दोस्तों सिराज ने सबसे पहला विकेट हमें शफीक के तौर पर दिलाया। दोस्तों सिराज ने शफीक नाम के इस बल्लेबाज को 20 रन पर एलबीडब्ल्यू कर दिया था और इसके बाद कुछ ओवर बाद ही हार्दिक पांड्या ने इमाम उलग को आउट किया। लेकिन इसके बाद ना एक ऐसा हॉल्ट आ गया था विकेट लेने के मामले में कि दोस्तों बाबर आजम और रिजवान दोनों 37 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब ये एक संकेत था कि दोनों में से एक तो बड़ी पारी खेल सकता है। ऐसे में दोस्तों इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। कुलदीप को बुलाया गया तो अंपायर्स कॉल की वजह से बच गए थे बाबर आजम। लेकिन दोस्तों एक कहावत है ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कुछ ऐसे ही बाबर के साथ हुआ। दोस्तों बाबर आजम का सामना जब सिराज से हुआ ना, तो आज वो सिराज की गेंद को समझ ही नहीं पाए। 30वें ओवर की बात कर रहे हैं। पहली गेंद पर तो चौका लग गया, लेकिन दूसरी और तीसरी गेंद पर सिराज समझ चुके थे कि रिजवान चंगुल में नहीं फंसेंगे और बाबर के स्ट्राइक पर आते ही ना वो तैयार थे। उन्होंने एक गुड लेंथ डिलीवरी का इस्तेमाल किया और बैक ऑफ द लेंथ जाकर गेंद डाली। दोस्तों गेंद इतनी ज्यादा सटीक थी कि पिच पर टकराते ही गेंद ने इतना खतरनाक टर्न लिया कि इससे पहले कि बाबर इस गेंद को छोड़ने या खेलने की सोच पाते, गेंद विकेट में जा लगी और ये खिलाड़ी पलक झपकते ही क्लीन बोल्ड हो गया। 58 गेंदों में 50 रन बनाकर खुश बहुत हो रहे थे बाबर, लेकिन दोस्तों सिराज की एक गेंद ने इस खिलाड़ी के चिथड़े उड़ा कर रख दिए और बाबर आजम का आउट होना मतलब पाकिस्तान की टीम का घमंड टूटना। अब बस रिजवान बचे थे, उनको भी जल्दी निपटा ही देते, लेकिन दोस्तों सिराज ने कमाल कर दिया आज वाकई में। 2 बैक टू बैक विकेट्स तो चटकाए ही साथ एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है बाबर आजम को आउट करने का। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है एक लंबे अरसे के बाद कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इस मैच में पाकिस्तानी कप्तान को आउट करने वाले इकलौते गेंदबाज बने हैं मोहम्मद सिराज। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर वनडे करियर की बात करी जाए ना, तो सिराज ने बाबर का विकेट लेते ही अपने 57 विकेट पूरे कर लिए हैं। दोस्तों पहले ये विकेट का आंकड़ा 55 था और अब सिराज बड़ी तेजी से 60 विकेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिराज ही हैं जो अपनी रफ्तार से बैक टू बैक रिकॉर्ड बना रहे हैं और विकेट ले रहे हैं। फिलहाल आप सभी इस खिलाड़ी की गेंदबाजी,
इनके रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 25वें ओवर में अंपायर की बेईमानी के चलते बाबर का विकेट तो बचा ही, साथ ही हमारा डीआरएस रिव्यू भी गवाया गया। और आखिरकार कैसे अंपायर की बेईमानी के चलते बाबर मैदान में टिके रहे और भारत का भारी नुकसान हो गया इस मैच में। आपको अंपायर की बेईमानी का पूरा वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भाई अंपायर ने वाकई में गलत फैसला लिया था या सही? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम आज मैदान जंग बना हुआ है। कहने को तो वैसे पूरा स्टेडियम नीले रंग से भरा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की टीम को हारता हुआ देखने के लिए हर कोई बेताब था। भारत में इतने सालों बाद मुकाबला जो हो रहा था, दोस्तों मुकाबला शुरू हुआ, टॉस हम जीते और 8-0 करने के लिए ना हमारी शुरुआत बहुत ज्यादा तगड़ी भी रही, क्योंकि हमारे गेंदबाजों ने ज्यादा तेज बना रहे पाकिस्तानी बल्लेबाजों को शुरुआती दौर में निपटा दिया था। हालांकि फिर भी 12वें ओवर तक ये टीम जो है वो लगभग 100 के आसपास पहुंच गई थी। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर अहमदाबाद में 8वीं बार लिखा गया इतिहास। घातक गेंदबाजी के बाद रोहित के बल्ले ने विध्वंस मचाते हुए दहलाया पूरे क्रिकेट जगत का दिल। पाकिस्तान को कुचलकर हासिल किए पॉइंट्स टेबल में टॉप स्थान। तो आखिरकार कैसे अहमदाबाद का मैदान बना पाकिस्तानी गेंदबाजों का कब्रगाह। कप्तान रोहित ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कैसे लिख दी टीम इंडिया की जीत की दास्तान। और गेंदबाजों के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी की दिल दहला देने वाले इस रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, बुमराह और कुलदीप में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। उसके दोस्तों विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने हुई। मैदान में जब सिक्का उछाला गया तो कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में गिरा, लेकिन कप्तान रोहित ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और बाबर आजम के पलटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर इमाम उल हक के साथ अब्दुल्ला सफीफ मैदान पर आए। उनके सामने गेंद लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तैयार खड़े थे और बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा भी दिखाया। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज के लगातार 2 गेंदों पर इमाम उल हक ने 2 शानदार चौके चढ़ दिए। उसके बावजूद इमाम उल हक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और सिराज की चौथी गेंद पर भी एक करारा चौका जड़ दिया और पाकिस्तान की टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। स्टेडियम में बैठे 1,32,000 दर्शक भी भारतीय गेंदबाजों की धुनाई देखकर बेहद निराश थे। लेकिन एक बार फिर से मोहम्मद सिराज ने टीम के लिए पहला विकेट अब्दुल्ला सफीक का उखाड़कर भारतीय टीम को मैच में वापसी करा दी। बल्कि टीम इंडिया को पहला विकेट मिलते ही स्टेडियम में बैठे दर्शक खुशी से झूम उठे। वहीं कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरी टीम इंडिया जश्न मनाने लगी। अब अपनी टीम की पारी को संभालने के लिए कप्तान बाबर आजम इमाम उल हक का साथ देने के लिए मैदान पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर के पावर प्ले में 49 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पे पहुंचा दिया। लेकिन तभी टीम के लिए 13वां ओवर फेंकने आए हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर इमाम उल हक को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच पकड़वाकर पाकिस्तान की टीम को दूसरा सबसे बड़ा झटका दे दिया और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 2 विकेट पर गिर गया और इमाम उल हक 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर कप्तान बाबर आजम का साथ देने पिछले मैच के हीरो रहे मोहम्मद रिजवान मैदान पर आ गए। भारतीय गेंदबाज इस मैच में शानदार वापसी करते नजर आने लगे। दोनों बल्लेबाज 16 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 84 रनों तक पहुंच गए। अब ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए हर भूमिका निभा रहे थे और देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। टीम का स्कोर 19.3 ओवर में 103 रनों तक पहुंच गया और दोनों ने मिलकर अपनी टीम के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। उन्होंने कुलदीप यादव के ओवर में शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद मोहम्मद सिराज उन्हें ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं देते हैं और तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने उन्हें खतरनाक गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद बिल्कुल समझ में नहीं आया और वो पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को मोहम्मद सिराज ने तीसरा विकेट दिला दिया। इसके बाद मैदान पर रिजवान का साथ देने के लिए साउथ शकील आए, मगर वो भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और केवल 6 रन बनाकर कुलदीप यादव के शिकार हो गए। उनका साथ देने आए अब इफ्तिकार अहमद मैदान पर आ चुके थे
मगर ये भी ज्यादा देर तक कुलदीप यादव की फिरकी के आगे टिक नहीं सके और केवल 4 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए और पाकिस्तान की टीम को 5वां झटका लग गया। लेकिन भारतीय गेंदबाज शानदार फॉर्म में आ चुके थे। एक के बाद एक विकेट का पतन हो रहा था, जिसके बाद अगला ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद रिजवान को अपनी खतरनाक गेंद से पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अर्धशतक बनाने से रोक दिया। रिजवान 49 रन बनाकर पवेलियन को लौटे और पाकिस्तान की टीम को 34 ओवर में 168 रनों पर 6वां झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर शादाब खान और मोहम्मद नवाज बैटिंग कर रहे थे, मगर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बहुत ही शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्होंने आते ही शादाब खान को क्लीन बोल्ड करके उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पाकिस्तान टीम की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख दी। पाकिस्तान को 7वां झटका तब लग गया जब भारतीय टीम इस मैच में पूरी तरह से वापसी कर चुकी थी। अब उनका विकेट गिरने के बाद मैदान पर टीम की पारी को संभालने के लिए मोहम्मद नवाज का साथ देने हसन अली मैदान पर आ गए, लेकिन अंत में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने एक विकेट चटकाकर पाकिस्तान की पूरी तरह से कमर तोड़ दी और उनके बल्लेबाज 40.1 ओवर में 187 रन पर 9 विकेट गंवा दिए। अंत में रविंद्र जडेजा ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी कर पाकिस्तान की पारी का ही अंत कर दिया और पाकिस्तान के बल्लेबाज केवल 191 रनों पर ऑल आउट हो गए और पाकिस्तान की टीम केवल 42.5 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम के सामने ये स्कोर कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, बहुत आसान था और टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में शुभमन गिल आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने पाक गेंदबाजों की जमकर धुनाई करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दोनों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 22 रनों तक पहुंचा दिया। शुभमन गिल तो बहुत ही खतरनाक अंदाज में भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और आपको बता दें कि देखते ही देखते अब यहाँ पर रनों का अंबार लगना शुरू हो गया। अब गेंदबाजों की जमकर धुनाई करने पर दोनों ही बल्लेबाज तुले थे। शुभमन गिल ने टीम को बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दी थी, लेकिन एक करारा शॉट खेलने के चक्कर में शुभमन गिल तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर शाहीन अफरीदी के शिकार हो गए और भारतीय टीम को पहला झटका लग गया। जिसके बाद मैदान पर टीम की पारी को संभालने के लिए रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली मैदान पर आए। गिल के जाते ही रोहित शर्मा ने अलग ही रूप धारण कर लिया और एक के बाद एक गेंदबाजों की धुनाई करना शुरू कर दी और उसके साथ ही विराट कोहली बखूबी उनका साथ दे रहे थे। भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 5 ओवर में ही कोहली और रोहित ने मिलकर 38 रनों का अंबार लगा दिया। केवल 1 विकेट के नुकसान पर दोनों बल्लेबाज बहुत ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। रोहित ने तो शाहीन अफरीदी की गेंद पर एक ऐसा खतरनाक छक्का जड़ दिया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। वहीं रोहित की आक्रामक पारी देख विराट कोहली का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने भी शाहीन अफरीदी के ओवर में 2 खतरनाक चौके जड़कर शाहीन को खून के आंसू रुला दिए। अब ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पाक गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते ये दोनों बल्लेबाज केवल 7.4 ओवर में ही 62 रनों तक स्कोर लेकर चले गए। बाद भी रुकना क्या होता है वो तो रोहित शर्मा ने सीखा ही नहीं। हालांकि विराट कोहली उनका साथ छोड़ गए। उन्हें हसन अली ने पवेलियन की राह दिखा दी, लेकिन रोहित को रोक पाना उनके बस की बात नहीं हो पाई। 12वें ओवर में ही रोहित शर्मा ने तूफानी रफ्तार से अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर उन्होंने रॉकेट की रफ्तार से अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते केवल 32 गेंदों में ही तूफानी अर्धशतक ठोंक दिया। रोहित के विध्वंस से मुकाबला एक तरफा हो चला था। टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित हो चुकी थी और इसके बाद सभी को इंतजार था तो कप्तान रोहित की सेंचुरी का। वो बड़ी ही बेरहमी से पाकिस्तानी गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे। हालांकि इस दरमियान रोहित गलती कर बैठते हैं। शाहीन अफरीदी को बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रोहित फील्डर को अपना कैच थमा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने 6 चौके और 6 खतरनाक छक्कों से सजी 63 गेंदों पर 86 रनों की ऐसी आतिशी पारी खेली जिसने टीम इंडिया की जीत की कहानी लिख दी। कप्तान के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर के साथ राहुल ने मोर्चा संभाला और फिर टीम इंडिया को जीत के दहलीज के पास ले जाकर ही दम लिया। राहुल ने जहां 19 गेंदों में 2 चौके लगाए और वहीं अय्यर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 62 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 53 रन बनाकर उन्होंने भी टीम की जीत में सबसे अहम भूमिका निभाई और टीम इंडिया ने लगातार 8वीं बार विश्व कप में अपना मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ जीतकर इतिहास रच दिया।
यानी कि समय से पहले ही हिंदुस्तान में जमकर दिवाली मनाई गई। दोस्तों, रोहित के खतरनाक फैसले, बुमराह की रफ्तार और कुलदीप यादव की जबरदस्त गेंदबाजी के आगे आज पाकिस्तानी टीम के दो टुकड़े हो गए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आखिरकार कैसे गेंदबाजों का दिन रहा और हमने पाकिस्तान को 8वीं बार वर्ल्ड कप में हरा ही दिया अपनी गेंदबाजी के दम पर। आपको बुमराह और कुलदीप यादव व सिराज की इस खतरनाक गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और MS धोनी में बेहतर खिलाड़ी और कैप्टन कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का आज वो मुकाबला खेला जा रहा है जिसकी कामना पिछले 1 साल से की जा रही थी। भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच का यह मुकाबला देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा दर्शक मैदान में पहुंचे। और दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा ना, जो पाकिस्तान की टीम के खिलाफ आज तक 7 बार के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बेहतर होगा। रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी में इतना धाकड़ प्रदर्शन जो कि दोस्तों किसी ने सोचा तक नहीं होगा। आपको बता दें कि दोस्तों सबसे ज्यादा भरोसा रोहित शर्मा, सिराज और बुमराह की जोड़ी पर करते हैं। नई गेंद आते ही रोहित ने सिराज को थमाई और सिराज उस पर खड़े भी उतरे। उन्होंने शफीक को सबसे पहले 20 रन पर आउट किया था और फिर पांड्या ने दोस्तों 36 रन पर इमाम उल हक को आउट किया, लेकिन फिर बीच में गैप आया। इस गैप में दोस्तों बाबर आजम और रिजवान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। दोनों अपने अपने 50 की तरफ बढ़ ही रहे थे कि मैदान में फिर से सिराज, बुमराह और इस बार तो कुलदीप यादव ने भी ऐसा जादू चलाया कि पाकिस्तान की टीम लग रहा है कि सीधा एयरपोर्ट का रास्ता नाप रही थी। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।